बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की शुरुआत कर चुकी है एआईएमआईएम पार्टी। एआईएमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ बिहार में 2025 का जो विधानसभा का चुनाव है, ये पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और आरजेडी पार्टी को धूल जरूर चटाएंगे। इसलिए कि आरजेडी पार्टी से एआईएमआईएम पार्टी बदला तो लेकर रहेगी। इसलिए कि एआईएमआईएम पार्टी के बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जनाब अख्तरुल इमान साहब, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था उसी समय जब एआईएमआईएम पार्टी के 4 विधायक को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल किया था तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव जी को ये चैलेंज किया था एआईएमआईएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब कि 4 का बदला हम 24 से लेंगे। तो इंशाल्लाह इस बार एआईएमआईएम पार्टी जिस मूड में दिख रही है, जिस स्थिति में एआईएमआईएम पार्टी दिख रही है, सीमांचल क्षेत्र में ही एआईएमआईएम पार्टी अब सीमित नहीं है। एआईएमआईएम पार्टी सीमांचल क्षेत्र से बाहर भी जा चुकी है। सीमांचल क्षेत्र से बाहर एआईएमआईएम पार्टी की जो संगठन है वो पूरी तरह से मजबूती की ओर जा रही है और खास तौर से शिवहर जो लोकसभा सीट से जहां से एआईएमआईएम पार्टी के उम्मीदवार राणा रणजीत जी चुनाव लड़े थे, वो पूरी दमखम के साथ एआईएमआईएम पार्टी में है और पूरी मजबूती के साथ लोगों को भी शामिल कर रहे हैं एआईएमआईएम पार्टी में। और राणा रणजीत जी ये ठान लिए हैं कि इस बार हम लोग एआईएमआईएम पार्टी के 40 से 50 उम्मीदवारों को चुनाव जिताकर बिहार विधानसभा के अंदर भेजने का काम करेंगे। ये पार्टियां जिस तरह से बिहार में ठगने का काम किया है, बिहार की जनताओं को जिस तरह से बेवकूफ बनाने का काम किया है, ये चुनावी जनसभा में वादे तो बहुत बड़े-बड़े कर देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये लोग फिर उस वादे पर कायम नहीं उतरते हैं। ये लोग फिर जनता को भूल जाते हैं और फिर ये लोग अगले चुनाव की इंतजार में जनता को रख देते हैं। ये लोग खुलकर काम नहीं करते हैं। ये लोग वादे कर देते हैं हर एक विधानसभा में जाकर के हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये लोग ये सारा कुछ भूल जाते हैं। तो इस बार एआईएमआईएम पार्टी पूरी तरह ठान चुकी है। अगर तेजस्वी यादव जी एआईएमआईएम पार्टी को अपने गठबंधन में लेंगे तो ठीक है, वरना असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। हाँ, एक और खुशी की खबर है एआईएमआईएम पार्टी के समर्थकगण के लिए कि एआईएमआईएम पार्टी बिहार में तीसरा मोर्चा बना सकती है। उनके साथ जो छोटी-छोटी बिहार की पार्टियां हैं वो आ सकती हैं। जो बीजेपी को हराने के लिए हमेशा चुनाव लड़ती है जो पार्टियां, वो पार्टियां असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ आएगी। वो पार्टियां असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। एआईएमआईएम पार्टी के साथ जिस तरह से पप्पू यादव जी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे हैं, पप्पू यादव जी बीजेपी के खिलाफ हमेशा से ही बोलते आ रहे हैं और पप्पू यादव जी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के अच्छे मित्र भी हैं। और जो सोच पप्पू यादव जी का है वो सोच असदुद्दीन अवैसी साहब का भी है। असदुद्दीन अवैसी साहब भी चाहते हैं कि बिहार से जंगल राज हटे, असदुद्दीन अवैसी साहब भी चाहते हैं कि बिहार से बीजेपी की सरकार हटे और पप्पू यादव जी यही चाहते हैं कि बिहार से जंगल राज हटे और बीजेपी की सरकार हटे। तो इस बार एआईएमआईएम पार्टी अगर तीसरा मोर्चा बनाती है तो असदुद्दीन अवैसी साहब का जो गठबंधन है वो कामयाब होंगे। खासतौर से सीमांचल क्षेत्र के जो 4 विधायक असदुद्दीन अवैसी साहब को धोखा देने का काम किया है, इन चारों विधायक को इन्हीं विधानसभा के जनताओं ने जिताया था। अब इस बार धूल चटाने का काम करेंगे और चारों विधायकों को गद्दी से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ये लोग सोच रहे हैं कि हम असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम पर वोट लेकर चुनाव जीत चुके हैं, अब हम लोग दोबारा फिर चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता पूरी तरह से नाराज है, जनता पूरी तरह से इन लोगों के खिलाफ है। इन लोगों को इस बार जनता नहीं बख्शेंगे और इन लोगों को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेंगे। इसलिए कि अगर उस समय जनता यही सोचती कि हमें आरजेडी के उम्मीदवार को वोट देना है, महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट देना है, तो उसी समय उन्हीं के उम्मीदवार को वोट देते, ना कि असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार को वोट देते। उन लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब को देखा, उन लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब को जाना, उन लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब के विचार को जाना, उन लोगों ने सोचा कि असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की लड़ाई को लड़ते हैं तो असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब के उम्मीदवार को चुनाव जीत कर भेजेंगे बिहार विधानसभा के अंदर, तो ये हमारी लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन ये लोग कुछ दिन रहा एआईएमआईएम पार्टी में, उनके बाद ये लोग असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी को धोखा देकर, सीमांचल क्षेत्र की जनता को धोखा देकर, जो लोग असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम पर, असदुद्दीन अवैसी साहब के चेहरे पर इन लोगों को वोट दिया था, उन लोगों को धोखा देकर ये लोग किसी अन्य पार्टी में चले गए। हालांकि जब ये लोग गए थे उनके बाद इन लोगों के ऊपर लगातार कई आरोप भी लगे कि लोगों को पैसे के बलबूते पर इन लोगों को खरीदा गया है, इन लोगों को 2-2 3-3 करोड़ रुपया दिया गया था, तब ये लोग जाके आरजेडी पार्टी में शामिल हुआ। लेकिन ये लोग जाने के बाद जब मीडिया ने इन लोगों से सवाल किया कि आखिर आप लोग क्यों गए थे, तो इन लोगों का यही कहना था कि बिहार में हम लोग एआईएमआईएम पार्टी के विधायक जरूर थे, लेकिन विधानसभा के अंदर अपनी बातों को नहीं रख पा रहे थे। हम लोग इसीलिए आरजेडी पार्टी में गए। अब हम लोग सीमांचल क्षेत्र की बदहाली को दूर करेंगे, लेकिन जैसे पहले थी सीमांचल क्षेत्र में बदहाली, वैसे अभी भी बदहाली मौजूद है। इसलिए कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये लोग जब गए ही थे एआईएमआईएम पार्टी को धोखा देकर, एआईएमआईएम पार्टी को छोड़कर, तो इन लोगों को ये वादा करना था तेजस्वी यादव जी से कि हम लोग चारों आ रहे हैं आपकी पार्टी में, सीमांचल क्षेत्र के लिए एक पैकेज दीजिए, सीमांचल की जनताओं के लिए एक सौगात दीजिए। जो हम लोग आए हैं, जो जनता के वोट लेकर हम लोग किसी अन्य पार्टी से चुनाव जीते थे, किसी अन्य पार्टी के सिंबल को लेकर हम लोग चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन हम लोग चुनाव जीत कर आपकी पार्टी में आ रहे हैं, तो सीमांचल क्षेत्र की जो बदहाली है उनको आप दूर कीजिए। सीमांचल क्षेत्र में
स्कूल और हॉस्पिटल आप दीजिए, सौगात दीजिए वहाँ की जनताओं को। वहाँ की जनता जो परेशान है, उनकी परेशानियों को दूर कीजिए। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ़ अपना ही भलाई देखकर आरजेडी में गया और जनताओं को मूर्ख बनाने का काम किया। तो वो टाइम, वो घड़ी अब आ चुकी है, 2025 आ चुकी है। अब 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, वो भी वक़्त धीरे-धीरे करीब आ रहे हैं और बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ दल है, वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है। चुनावी मैदान में वो कूद चुकी है और एआईएमआईएम पार्टी भी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कूद चुकी है और इस बार आरजेडी से बदला लेंगे और इन चारों बागी विधायकों से भी एआईएमआईएम पार्टी बदला लेंगे। जनाब अख्तर ईमान साहब जो ऐलान किया था, जो चैलेंज किया था कि हम तेजस्वी यादव जी को कह रहे हैं कि 2025 में आप हमारे तो 4 लेके गए हैं, 2025 में हम 24 लेकर आएँगे और 2025 में हम सीमांचल क्षेत्र में ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि सीमांचल क्षेत्र से बाहर भी हमारी पार्टी एआईएमआईएम पार्टी चुनाव लड़ेगी। हम सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव जी हमारे साथ है, हम सोच रहे थे कि तेजस्वी यादव जी को हम कह चुके हैं कि अगर आपकी पार्टी को सरकार बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमारी, तो हमारे 5 विधायक आपको समर्थन देंगे सरकार बनाने के लिए। लेकिन आपने एआईएमआईएम पार्टी का जो गला है उनको घोटने का काम किया। आपने एआईएमआईएम पार्टी को बिहार में खत्म करने की कोशिश की, साजिश रची। लेकिन उन साजिशों में तेजस्वी यादव जी नाकामयाब रहे और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी पहले से ज्यादा अब मजबूत हो चुकी है और इस बार एआईएमआईएम पार्टी बिहार में लगभग 70 से 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी और एआईएमआईएम पार्टी के नेता ये दावा भी ठोक रहे हैं कि हमारे 35 से 40 उम्मीदवार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के अंदर जाएंगे और जो सरकार रहेंगे उनके आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। बिहार की जो जनता है, जो परेशान है, जो वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, उनके आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे विधानसभा के अंदर। ये जो पार्टियां हैं, इन लोगों को जो दबाने की कोशिश कर रही है, उन लोगों का आवाज अब एआईएमआईएम पार्टी बिहार में बनेगी। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ये लिखने की जरूर कोशिश करें कि आप अगर सीमांचल क्षेत्र से इस वीडियो को देख रहे हैं या फेसबुक पेज में देख रहे हैं, तो क्या सीमांचल क्षेत्र की जनता इस बार इन चारों बागी विधायकों को जवाब देंगे? क्या इन चारों बागी एमएलए को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे? जो गद्दी में बैठकर है, उस गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे? जिस तरह से इन लोगों ने असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ विश्वासघात किया, क्या वो बदला सीमांचल क्षेत्र की जनता लेंगे या नहीं? और असदुद्दीन अवैसी साहब को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें।